सो गाइस, मैंने इतने दिनों से जो वीडियो बनाया, मैंने आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोला था। तो मैंने जो कमेंट को एनालाइज किया तो मुझे एक चीज तो पता चली कि आप में से ज्यादातर बच्चे अभी पढ़ने में फोकस ही नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एटलीस्ट कौन से चैप्टर करने चाहिए, क्या गलतियां कर रहे हो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो गाइस, एक चीज तो आप सभी को पता है कि अगर हम अच्छा स्कोर नहीं लाते, हमारा परसेंटाइल अच्छा नहीं आता, तो हमारा 12th में कितना भी अच्छा मार्क्स आ जाए तो भी हमें एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला। अगर आपका कोई आगे का गोल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। बट अगर आपका ड्रीम है कि नहीं सर मुझे एक कॉलेज अच्छा चाहिए, तो भाई अगर अभी भी स्टार्ट करोगे ना, आज मेरा वीडियो देखने के बाद मुझसे प्रॉमिस करके आज भी अगर स्टार्ट करोगे कि सर मैं करना स्टार्ट करूंगा, तो भाई कर लोगे, आराम से कर लोगे। कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट नहीं होता सीईटी, फिर से समझा रहा हूँ। इस लेवल पे डिफिकल्ट नहीं होता जिस लेवल पे बताया जाता है। अगर जो बच्चा, मैंने बोला, अगर आपको मेरी बातों भरोसा ना हो, तो ऐसा स्टूडेंट जो आपका सीनियर हो, जिसने जेई मेंस का एग्जाम दिया हो और सीईटी का एग्जाम भी दिया हो, उससे जाके पूछो, वो आपको आराम से, जो अच्छा पढ़ने वाला, जिसने अच्छे तरीके से पढ़ा है, अगर उससे जाके पूछोगे तो वो आपको बहुत क्लियरली बताएगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है, कितनी चीजें हैं। अब यहां बता रहा हूं कि अगर आप जो पढ़ना स्टार्ट किया होगा, बच्चा जो मेरा वीडियो देख रहा होगा, उसने एक चीज तो देखी होगी कि हर साल जो चैप्टर के अंदर, जो भी चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, ज्यादातर टॉपिक के मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे रोटेशनल डायनामिक की अगर मैं बात करूं, रोटेशनल डायनामिक का वीडियो आप लोगों ने मेरा देखा होगा, उसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ज्यादातर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछा गया है, ज्यादातर। तो ओवरऑल क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के उसी से आता है, बट थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है कि जो मेन फॉर्मूला होता है थोड़ा उसको कन्वर्ट करना रहता है, थोड़ा उसमें कन्वर्जन करना रहता है, यही सब चीजें रहती है। बाकी लगभग बहुत सारी चीजें सेम रहती है, बट वो जो कन्वर्जन है उसको समझने के लिए मैंने बोला है कि हमें कॉन्सेप्ट वीडियो देखना ही पड़ेगा। अगर फिजिक्स के लिए हम उठा के डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो भाई गलत ट्रैक पे हो। आप केमिस्ट्री एक बार कर सकते हो, आप एक बार बायो कर सकते हो, पर बायो के लिए मैं बोलूंगा टेक्स्ट बुक रीड करो। मैथ एक बार कर सकते हो, एक बार कर सकते हो, पर मैथ को भी एक कॉन्सेप्ट देखने के बाद करोगे तो नंबर पीवाईक्यू कर लोगे। बट फिजिक्स तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। अगर जो कर रहा है उसको क्या लग रहा है यही सेम टू सेम आएगा, नहीं आएगा भाई। थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आ जाता है, जिससे बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर भी अगर आपकी 0% स्टडी हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो आप सभी को बात ये पता है कि हमारा जो फिजिक्स का पेपर होता है, पेपर मतलब फिजिक्स का जो हमारा सीईटी का एग्जाम होगा ऑनलाइन, उसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 50। 10 क्वेश्चंस हमारे किसके होंगे? 10 हमारे 11th के होंगे, एंड 40 जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे 12th के होंगे। ये अप्रॉक्स होता है, ऊपर नीचे एक दो क्वेश्चन होता है। तो 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स 11th के होते हैं एंड 40 क्वेश्चन अप्रॉक्स 12th के होते हैं। तो हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि 12th का ज्यादा दिया हुआ है और 11th का कम दिया हुआ है। बट हम, अगर आपसे 12th का नहीं हो पा रहा, क्योंकि 12th में पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो भाई एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो, अगर 11th के जो चैप्टर दिए हुए, 11th के चैप्टर यहाँ क्लियरली दिया हुआ है। मैं तो वैसे बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले 12th करो। बट जिन बच्चों से नहीं हो पा रहा है, जिन बच्चों से हो ही नहीं पा रहा है, तो भाई कुछ तो कर लो, क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग तो नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। यहाँ तो सब, अगर जो आप सही लिखोगे उसके मार्क्स मिलेंगे, गलत करोगे तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो देखो फिजिक्स के अंदर इतने चैप्टर, मोशन इन अ प्लेन है, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेमीकंडक्टर, ये इतने चैप्टर है। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा। अगर 12th आपका करने का मन नहीं है, तो एटलीस्ट 11th पहले कर लो। मैं तो बच्चों को हमेशा सजेशन यही देता हूँ कि पहले 12th करो, सबसे पहले 12th के चैप्टर करो, क्योंकि 12th का वेटेज ज्यादा है, 12th के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बट अगर आप कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करना स्टार्ट करो, क्योंकि कम से कम कुछ तो मार्क्स मिलेगा। और इसके बाद मैं अगर बात करूं कि आपको सबसे पहले, अगर आपका कुछ नहीं हुआ है, तो भाई सबसे पहले कुछ चैप्टर दिया है मैंने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केटीजी, एटम मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑसिलेशन, स्टेशनरी वेव। ये चैप्टर आपको गाइस क्या करना है, सबसे पहले कर लेना है। सबसे पहले इन सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू, ये कर लेना है। ये कर लोगे तो समझ लो एक मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन आने के बाद आपका, आप एक आगे, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने कर लिए। अब कुछ और, अगर मेरे पास टाइम बच रहा है तो कुछ और चीजें करके जाता हूँ। देखो गाइस, केमिस्ट्री का मैं हर साल बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री एक इजी लेवल पे आता है, मैथ मॉडरेट लेवल पे आता है, बट फिजिक्स जो होता है डिफिकल्ट लेवल पे। इसका रीजन बार बार बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट नहीं समझने के कारण होता है। इसलिए अगर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले
कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, और कॉन्सेप्ट वीडियो बहुत डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में देखो कि इससे रिलेटेड क्या है, किससे रिलेटेड क्या है, किससे रिलेटेड क्या है, और किससे रिलेटेड क्या दिया, बस इतना ही देखना है। ज्यादा मैं नहीं बोल रहा कि पूरा डेरिवेशन सॉल्व करने बैठ जाओ, ये करने बैठ जाओ, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप में से जो बच्चा नया होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाना, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें चैनल पे आने वाली, जिससे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।